मुझसे भारी गलती हो गई, बहुत बड़ी भूल हो गई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम समझ सकते हैं। हर किसी की अपनी शारीरिक जरूरतें होती है, और अभी अभी तुमने अपने पति को खोया है तो जरूरतें तो है ही अपनी जगह। पिछले पार्ट में देखा था कि रोशनी ने एंड में सरला को टपाटप करते हुए देख लिया था और उसे वार्निंग भी दी थी कि तू आगे से ऐसा कुछ नहीं करेगी, पर यह ज्ञान की देवी इसे ज्ञान देके खुद आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी और मस्त कबाड़ खाने में जाके आत्मनिर्भर वाला सीन शुरू कर दिया था। तो अब पार्ट 2 की शुरुआत भी वहीं से शुरू होती है और इस बार रोशनी को सुरेश पकड़ लेता है, पर वो क्या ही कहेगा यार, ये तो रोशनी की मजबूरी है, उसे तो ये नंगे काम करने ही पड़ेंगे। यही बात समझ के सुरेश रोशनी को कुछ भी नहीं कहता, पर अब तो मुझे लग रहा है कि इन दोनों के बीच में कुछ जरूर होने वाला है। अब अगले दिन ये सुरेश सोया है पूरा नंगा, और ये पूरा नंगा अवतार ये रोशनी देख के पूरी पागल हो जाती है। वो मन में कुछ गलत विचार करके सपनों में सुरेश के साथ रोमांस करने लगती है, और अभी सबको माइंड ब्लोइंग वाला दीपक दत्त शर्मा और जिनी जाच का हॉट वाला सीन देखने को मिलेगा। इनकी जोड़ी चरम सुख वाली फीलिंग देती है यार। सपना है तो क्या हुआ, पर ये दोनों जब भी मिलते हैं तो रियल वाला मज़ा देते हैं, और इनका ये कातिलाना सीन पूरे 11 मिनट का है और सबको ज़रूर पसंद भी आएगा। इधर सरला मानव को अकेले में बुलाकर उसे वही बात बताती है जो रोशनी ने कही थी। सरला मानव से कहती है कि अगर तुम मेरे साथ वो सब करना चाहते हो तो तुमको जल्दी से मेरे साथ शादी करनी पड़ेगी वो सब करने के लिए, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ कभी वो नहीं करूँगी। साला एक की ज़िंदगी पहले से बर्बाद हो गई है, अब इनकी भी हो रही है। खैर देखते हैं इनकी शादी होती है या नहीं। तो अब कुछ दिनों बाद सबको जाना होता है एक शादी में, पर अचानक गिरने की वजह से सुरेश के पैर में मोच आ जाती है, जिसके कारण वो अच्छे से चल नहीं पाता। वो सबको शादी में जाने के लिए कहता है, पर सुरेश की हालत को देख के रोशनी फैसला लेती है कि मैं घर पे रह के जेठ जी का ध्यान रखूंगी। और तेरी भाई, जैसा आप लोग समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। ये सुरेश तो एक नंबर का बहाना बना रहा है ताकि ये दोनों घर पे अकेले रह के मौज मस्ती कर सके। और सबके जाने के बाद सुरेश अपना गेम प्लान शुरू कर देता है। हर बार सुरेश रोशनी के करीब जाके उसके ऊपर हवस चढ़ाने लगता है, और रात को सोते समय तो ये जनाब ऊपर ऊपर से ही रोशनी के बदन के साथ खिलवाड़ करने लगता है। क्या बात है यार, ये रोशनी सब कुछ जानते हुए भी कुछ भी नहीं कहती, क्योंकि इसे भी मर्द का सुख चाहिए ना। आखिर कब तक वह हाथ गाड़ी चलाएगी। अब पहला दिन तो ऐसे ही गुजर जाता है, पर अगले दिन सुरेश अपनी मन की बात साफ साफ रोशनी को बताकर उसे अपने बाहों में दबोच लेता है। रोशनी अपने जेठ को मना नहीं कर पाती, क्योंकि इसे काफ़ी दिनों के बाद एक मर्द के साथ टपाटप करने का फुल मौका जो मिल रहा है। वैसे भी ये थोड़ी ना पराया है, ये तो अपने घर का है ना, फिर काहे की लज्जा। अब क्या दोनों के बीच में ऐसी वाली केमिस्ट्री बनती है कि हम सबको पूरा मज़ा आ जाता है। और अब यहाँ पे तूफानी वाला हॉट सीन देखने को मिलेगा जो पूरे 16 मिनट का सीन है। दोनों के बीच पहले दिन ही इतना प्यार बन जाता है कि अब तो हर समय बस टपाटप ही करने लगते हैं। सुरेश तो रुकने का नाम ही नहीं लेता, कभी खड़े खड़े तो कभी किचन में, जहाँ भी मौका मिलता है बस रोमांस ही करने लगता है। और आपको तो पता है कि इन दोनों की जोड़ी कितनी तबाही मचाती है, और साला एक के बाद एक पूरे खतरनाक वाले इनके पलंग तोड़ सीन देखने को मिलेंगे। दोनों की जोड़ी सबके पैसे ज़रूर वसूल करवाएगी। पार्ट 1 में तो कुछ भी नहीं था, पर पार्ट 2 बस इन दोनों के नाम है। रात का ख़त्म होने के बाद सुबह ही सुरेश फिर आके रोशनी को इनवाइट करता है प्यार मोहब्बत करने के लिए, पर अब रोशनी को एहसास होता है कि जो हमने 2 दिन में किया है वो सब गलत है। पर अब तो सुरेश को लत लग चुकी है ना, वो इसकी ज़रा भी नहीं सुनता। साफ साफ कहता है कि अगर तुम भी मुझसे प्यार करती हो तो तुम ज़रूर रात को मेरे पास आओगी। और सच में रोशनी को भी प्यार हो गया है अपने जेठ से। वो खुद को रोक नहीं पाती और रात होते ही चरम सुख पाने के लिए आ जाती है अपने जेठ जी के पास। और फिर एक बार दीपक भाऊ अपने को खुश करने के लिए ऐसा वाला प्यार करता है कि पूरा मज़ा आ जाता है। जिनी जाच का तो पूछो ही मत, वो इस काम में बड़ी माहिर है। और अभी सबको पूरे 20 मिनट का आउट ऑफ क्लास वाला हॉट सीन देखने को मिलेगा जो पूरा चरम सुख वाली वाइब देता है। अभी तक तो सब ठीक चल रहा था, पर बाकी सब के आने के बाद
ये दोनों अपना प्रोग्राम कैसे चलाते हैं ये देखना होगा। अब कुछ दिनों बाद सभी अपने घर वापस लौट आते हैं और फिर रोशनी का बाप उसे लेने आता है। पर इधर ये है कि अपने रातें रंगीन करने में लगी है सुरेश के साथ। इसी बीच मानव अपने प्यार के बारे में अपनी अम्मा को बताकर अपनी शादी फिक्स करवाता है और जब यही बात बताने वो सुरेश के पास जाती है तो क्या ये दोनों टपाटप करते हुए पकड़े जाते हैं। अम्मा को विश्वास नहीं होता कि मेरी वाली बहू ऐसे कांड कर सकती है, पर देखो अगर ये बात पूरी फैल गई तो बदनामी इनकी ही होगी। यही बात सोच सोच के अम्मा कुछ नहीं कहती और इस बात को दबाने के लिए अम्मा अपने समधी के साथ रोशनी और सुरेश की शादी का प्रस्ताव रखती है। अब देखो रोशनी भी विधवा हो गई है, सुरेश की बीवी भी मर चुकी है, रोशनी अपने घर भी वापस नहीं जाना चाहती। तो इसी बात को देखते हुए रोशनी का बाप भी इनकी शादी के लिए मान जाता है। अगर शादी नहीं करवा के देते तो बदनामी इनकी होती ना। और इसी बात को देखते हुए सभी लोग शादी के लिए मान जाते हैं और अब पूरे 4 दिन बाद सुरेश और रोशनी की शादी धूमधाम से हो जाती है। साला 1 महीना भी नहीं हुआ था और इसकी दूसरी शादी हो गई और दोबारा सुहागरात मनाने का मौका भी मिल गया। इसमें सबसे ज़्यादा खुशनसीब तो सिर्फ सुरेश हुआ है। अब रोज उसे प्यार करने को मिलेगा। पर वेट, अभी आता है असली मज़ा, क्योंकि रोशनी का ओरिजिनल पति रोहित वापस आ जाता है। जिसको सबने मरा हुआ समझा वो आज भी जिंदा है। और आखिर में ये इतने दिनों तक कहाँ था, क्या हुआ था, ये सब अब पता चलता है। रोहित को जिंदा देख के सभी खुश होते हैं सिवाय सुरेश के, क्योंकि इसी ने रोहित को खेतों में जाकर इसे मारने का प्लान बनाया था। क्योंकि सुरेश को रोशनी बहुत ही पसंद आ गई थी और उसे पाने के लिए सुरेश ने अपने सगे भाई को मौत के मुंह में धकेल दिया था। पर यह थोड़ा बहादुर बंदा है, अपना चालाक दिमाग चला के वहाँ से बच गया था। और अब रोहित सुरेश का सारा भांडा फोड़ के उसे धक्के मार के अपने घर से निकाल देता है। साला सुरेश कितना हरामी निकला यार, सिर्फ एक होल के लिए कितना गद्दार बन गया। इतना कुछ होने के बाद भी सुरेश बदले की आग में फिर वापस लौट के आऊँगा ये कहकर चला जाता है। पर जितने दिन रोहित नहीं था उतने दिन तो सुरेश ने पूरे मजे लिए। रोशनी की रोज रोज ठुकाई करके उसका पूरा होल चौपट कर दिया है। बेचारे रोहित को अब क्या ही मिलेगा यार। शिट, आजकल के सगे भाई भी बड़े गद्दार होते हैं, एक होल के लिए कुछ भी कर सकते हैं। भलाई का जमाना अब रहा नहीं, साला हवस की चाहत में कोई कुछ भी कर सकता है। खैर जो भी हो, मज़ा तो बहुत ही आया। इसी के साथ पार्ट 2 का अंत भी यहीं पे हो जाता है। आपको इसकी स्टोरी कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके बताना और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मैं इसी तरह की वीडियो लाता रहता हूँ। आज के वीडियो में बस इतना ही। जाते समय इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करके जाना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।